इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में सहायता के लिए जिस डील का ऑफर दिया था उसे यूक्रेन ने मान लिया है। डील के तहत यूक्रेन के लिए नया रिकंस्ट्रक्शन फंड बनेगा जिसको अमेरिका और यूक्रेन मिलकर के मैनेज करेंगे। डील में शर्त यह भी है कि भविष्य में यूक्रेन के सरकारी मिनरल रिसोर्सेज की 50% कमाई अमेरिका को मिलेगी और यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल रिसोर्सेज में अमेरिका की दखल होगी। सर, इस डील का ढांचा क्या कुछ रहेगा और ये डील काम कैसे करेगी? हमने आपको इस कार्यक्रम में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में नाटो और अटलांटिक के रिश्तों को पूरी तरह उलट पलट दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक बड़े चतुर व्यापारी की तरह युद्ध से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में शांति की कीमत वसूल रहे हैं। आमतौर पर दुनिया में युद्धों में शांति कराने के लिए ऐसा कभी नहीं देखा गया। युद्धों में शांति कराने का काम यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसियां करती थी, पर यहाँ युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को उन्होंने इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि युद्ध समाप्त हो सकता है बशर्ते यूक्रेन अपनी मिनरल्स में जो खासतौर से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को दे। अब ये जो डील जिस पर चर्चा सऊदी अरब में हुई थी उसका हिस्सा ये है कि एक फंड बनाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन फंड बनेगा जिसको दोनों देश मिलकर चलाएंगे। मिनरल रिसोर्सेज से यूक्रेन को निर्यात की जो कमाई होगी उसकी 50% इनकम सीधे यूएस को जाएगी। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हम चाइना के बारे में बिल्कुल ये सुनते थे कि चीन किसी देश को कर्ज देता है और उसके बाद कर्ज की वसूली के बदले वो गला दबाता है और वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज को नियंत्रण करता है। पर अमेरिका ऐसा करेगा, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। लेकिन अमेरिका ने एक बिल्कुल नए तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशन का एक नया मॉडल पेश किया है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी थी कि वो $500 अरब वसूलेंगे यूक्रेन से युद्ध में सहायता के बदले। उस शर्त को इससे हटा दिया गया है और अब माना जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अगले कुछ दिनों में शायद कल ही परसों में अमेरिका की यात्रा करेंगे और वहाँ ये दुनिया के इतिहास की एक बेहद अनोखी किस्म की संधि पर दस्तखत होंगे, जिस दस्तखत में जो आर्थिक स्वाधीनता है या जो रूस की जो मिनरल इकोनॉमी है उस पर अमेरिका का एक बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। सर, आखिर में अमेरिका को इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? कितना फ़ायदा होने वाला है? अमेरिका को सबसे बड़ा फ़ायदा दो वजह से हो रहा है। एक तो ये कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स में यूक्रेन का अच्छा रिजर्व है जिसमें चाइना से करीब 5% जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है दुनिया का वो यूक्रेन की सीमा के भीतर है। और वो रेयर अर्थ मटेरियल में टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन खनिजों पर अभी तक चीन का कब्जा है। और चीन के साथ व्यापार युद्ध में और रिश्ते खराब होने के कारण अमेरिका को उन मिनरल्स को मिलने में आने वाले समय में समस्या होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के जरिए उस आपूर्ति को सुनिश्चित कर दिया है और कहा है कि अमेरिका को करीब $1 ट्रिलियन का फ़ायदा होगा कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में हाई टेक्नोलॉजीज बनाने, हाई टेक प्रोडक्ट बनाने में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, वो सारे मिनरल्स यूक्रेन के जरिए अब अमेरिका को मिलना शुरू होंगे। ये उनका प्रत्यक्ष रूप से सीधा फ़ायदा है। लेकिन सर, इन सब के बीच में रूस कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि रूस यूक्रेन की अब दोस्ती हो गई है, अब रूस का होगा क्या? बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है ये और इसे समझने को बाजार अभी इसको पचाने की, समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन कल जब शुक्रवार को, कल या परसों जब जेलेंस्की और अमेरिका के बीच संधि होगी तो इसके बाद रूस यूक्रेन तो समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसके समापन का ऐलान होगा। उसके बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का क्या होगा? और डोनाल्ड ट्रंप को इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ है और रूस भी इस संधि से सहमत है क्योंकि एक किस्म से यूक्रेन ने समर्पण कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप और रूस के बीच में, तो क्या रूस से प्रतिबंध हटाए जाएंगे? और रूस से प्रतिबंध हटने के बाद दुनिया के बाजारों में बेहद बड़ा बदलाव होगा क्योंकि रूस गैस का मिनरल्स का, ऑयल का एक बड़ा सप्लायर है और इसे लेकर अभी दुनिया के बाजार समझ नहीं पा रहे हैं कि क्योंकि रूस के प्रतिबंधों के कारण रूस के बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा सामान दुनिया के बाजार में नहीं आ रहा था, सीमित निर्यात की इजाज़त थी। और यही वो दुविधा है कि रूस का तेल बाजार में आते ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होगी और बाजार में हमने कच्चे तेल की कीमतों में कमी भी देखी है। कच्चे तेल की कीमतें घटने से डोनाल्ड ट्रंप की अपनी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा क्योंकि वो दुनिया के बाजार में अमेरिका का तेल बेचना चाहते हैं। तो अब दिलचस्प बात देखने वाली बात ये होगी कि यूक्रेन को तो
तो डोनाल्ड ट्रंप ने निचोड़ लिया और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाकर वहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन क्या वो इसके बाद रूस से आर्थिक प्रतिबंध हटाना शुरू करेंगे? और वो आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बाद जो आपूर्तियां बाजार से बाहर हुई थी, जो सप्लाई बाजार से बाहर हुई थी पिछले 2 साल में, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट में हमें तेजी दिखाई दी थी, अगर वो सारी कमोडिटीज़, वो रूस की सारी कैपेसिटीज़ वापस फायर करना शुरू करती हैं और वो सामान जब बाजार में आना शुरू होगा तो दुनिया के बाजार में कीमतों का, चाहे वो मिनरल्स की कीमतें हों, ऑयल की कीमतें हों और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की या फूड ग्रेन की कीमतों, उनका क्या होगा ये देखना होगा। तो ये घटनाक्रम आने वाले समय में पूरी दुनिया में कमोडिटी के बाजार को, एनर्जी के बाजार को और फूड ग्रेन्स के और फूड प्रोडक्ट्स के बाजार को प्रभावित करेगा और इस पर हमारी निगाहें रहेंगी।